तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक, यह हमारा जैव प्रक्रम का तीसरा लेक्चर है, यानी इसके पहले 2 लेक्चर में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे उसको जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कर किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है। ठीक, ऑप्शन दे दिया है सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी दे दिया है लैक्टिक अम्ल, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर ऑक्सैलिक अम्ल यानी ऑक्सैलिक अम्ल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल कब बनता है हम जानते हैं, जब हमारी मांसपेशियों में अनाक्सी शोषण होता है। कौन शोषण, अनाक्सी शोषण होता है, तब किस अम्ल का निर्माण होता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये हमारी मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है या फिर दर्द होने लगता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, ध्यान से देखिएगा। कि गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है। ठीक है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों में, कौन मतलब कहाँ पर होता है, वही हमसे पूछा हुआ। ठीक है, ऑप्शन दे दिया कौन सी, फुसफुस। ठीक है, फुफ्फुस। ऑप्शन बी दे दिया श्वसन नली, ऑप्शन सी दे दिया कौन सी, कूपिका, ऑप्शन डी दे दिया कौन सी, डायफ्राम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, कूपिका, क्योंकि इसी कूपिका में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक कूपिका की संरचना बनाया जाता है, कुछ इस तरह से देखिए कूपिका की संरचना बनती है। ठीक है, अब इसी कूपिका में देखिए ऊपर से कौन सी आता है, ऑक्सीजन आता है, इधर से कौन सी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहीं पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर चल जाता है, ऑक्सीजन इधर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि फेफड़ों में, ठीक है, तो गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह कौन प्रदान करा, तो यही जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपिका या फिर वायुकोश बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग जो क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है, हम जानते हैं रक्त का 2 घटक होता है, एक रुधिर कणिका, एक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिका। रुधिर कणिका में देखिए कहाँ आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, तो ये सब क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। लेकिन तरल भाग पूछा है ना, तो इसको क्या, इसका क्या हो जाएगा आंसर, प्लाज्मा। यानी ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है। ठीक है, वर्णक किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा पदार्थ जो रंग प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा वर्णक है जो श्वसन में सहायता करता है, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। लेकिन इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, गैसों का परिवहन होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ठीक है, रुधिर के माध्यम से। रुधिर में क्या पाया जाता है, यही पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ऑक्सीजन को ले जाता है, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। ठीक है, देखिए रंग भी प्रदान करवा रहा है और श्वसन में भी सहायक है, इसलिए इसको बोला जाता है कौन जी, श्वसन वर्णक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है, यानी ब्रिक की क्रियात्मक इकाई, यानी हम लोग जब पढ़े थे ब्रिक की क्रियात्मक इकाई, तो वहाँ हम बताए थे आप लोग को कौन सी, नेफ्रॉन के बारे में, जिसको हम लोग वृक्काणु भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यही नेफ्रॉन से मिल करके कौन सी बना होता है, ब्रिक बना होता है ना, इसी इसलिए यानी हमारे जो ब्रिक होता है ना, उसमें लगभग लाखों की संख्या में क्या होते हैं, नेफ्रॉन के होता है, नेफ्रॉन होते हैं। यही नेफ्रॉन देखिए क्या करते हैं, ब्रिक के अंदर जो फिल्टर का काम होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम इसी नेफ्रॉन का होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रिक क्रियात्मक इकाई। ब्रिक के अंदर जो भी कार्य होता है ना, वो सब इसी नेफ्रॉन में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कौन सी, क्रियात्मक इकाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 46 का रहा है, एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम यानी जिसको यानी एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ऑप्शन देखिए, एसिड ट्राईफॉस्फेट गलत हो गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट गलत हो गया। ठीक है, तो एडीपी का लिखा हुआ। ठीक है, तो
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सी, सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट तो इससे गलत है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व कर लेते हैं। 47 का हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, अभी आपको बताया ऑक्सीजन को ले आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। ठीक है, ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सही है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन सही है। ए और बी यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कौन जी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑक्सीजन का भी संवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया कौन सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व कर लेते हैं। 48 का रहा ऊर्जा की मुद्रा है, तो ऊर्जा की मुद्रा को हम लोग बोलते हैं एटीपी, यानी अभी इसका फुल फॉर्म बताइए कौन सी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, तीन ऊर्जा की क्या है, मुद्रा है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 49 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 49 का पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसकी सतह से होता है, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, तनों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी। तनों के माध्यम से भी गैसों का आदान प्रदान होता है, जड़ों के माध्यम से भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है, पत्तियों के माध्यम से तो होता ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व कर लेते हैं। 50 का नाम फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त चला जाता है। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी भी बोल सकते हैं। तो फुफ्फुस धमनी से देखिए रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, कहाँ पर, फेफड़े में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। देखिए फुफ्फुस धमनी में तो अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो देखिए फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़े में, फिर फेफड़े से फुफ्फुस शिरा के रास्ते फिर चला जाता है कहाँ पर, हृदय में चला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त चला जाता है, तो कहाँ पे चला जाता है, फेफड़े में। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व कर लेते हैं। करा है कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो हम जानते हैं सभी शिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक हो रहा है फुफ्फुस शिरा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी, ठीक ना, शिरा भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस पल्मोनरी जो शिरा है, ठीक है, इसमें कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करते हैं। 52 का अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, तो हम लोग का जो लीवर है, यकृत जिसको बोलते हैं, ये क्या कर देता है, ठीक है, अमोनिया बहुत खतरनाक गैस होता है, इसलिए इसको किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। और इस यूरिया को क्या करता है, हमारा ब्रिक फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, यही क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व कर लेते हैं। 53 का रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जल स्थलचर या अनेक सरीसृपों के हृदय में कच्छ होते हैं, यानी जो जल स्थलचर का मतलब ही होता है जिसको हम लोग उभयचर भी बोल सकते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उभयचर। ठीक है, तो इनके जो हृदय होता है ना, इसके हृदय में टोटल 3 कोष्ठ रहते हैं। देखिए 1 2 3 के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के ना 3। ठीक है, यानी जो उभयचर होते हैं, जल पे भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, उसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3, यानी 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व कर लेते हैं। 54 का रहा है मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं। कितना होते हैं, 2, यानी जितने भी जलीय जीव होते हैं ना उनके हृदय में कितना होते हैं, तो इनके हृदय में केवल 2 कच्छ होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 को सॉल्व कर लेते हैं। 55 का रहा मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक, मनुष्य में कितना होता है, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य का जो हृदय होता है कुछ इस तरह से होता है ना, ठीक है, चलिए इस तरह से होता है, कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में। इसको बोलते हैं दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद, बाया नीलय। तो के भाग होगा इसके, 4 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 को सॉल्व कर लेते हैं। करा सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य रक्तचाप जो होता है, ठीक है, हम जानते हैं कितना 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, यानी 120 के हिसाब से प्रेशर से ब्लड जाता है कहाँ पर, धमनी में, उधर से आता है 80 के प्रेशर से, कहाँ से, सीरा में। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 120/80। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
57 को सॉल्व कर लेते हैं। 57 का रहा, ध्यान से देखिएगा। हृदय का कौन सा भाग रक्त को शरीर में पंप करता है? देखिए हृदय बना दिए, हृदय के क्या भाग होगा? 4 भाग। देखिए यहाँ से तो पंप होता नहीं है, यहाँ से भी नहीं होता है, यहाँ से नहीं होता, यहाँ से होता है, ठीक है। देखिए ब्लड इस तरह से ऐसे आता है, यहाँ से फिर कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में, फेफड़ा से होकर के फिर इधर आता है, ठीक है, फिर इधर से होकर के यहाँ पर आता है। इसको बोलते हैं कौन चीज? देखिए दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। कहाँ पर आया? बायां नीलय। ऐसी बायां नीलय से निकला जाता है महाधमनी, यहाँ पंप करेगा तो महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में ब्लड चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? बायां नीलय में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? बायां नीलय। देखिए दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। बायां नीलय ये है, बायां नीलय ऑप्शन किस में है? तो बायां नीलय ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व कर लेते हैं। 58 का रहा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। जो कोई भी जल है या फिर कोई भी खनिज लवण है ना, खनिज लवण, इन सब का परिवहन किसके माध्यम से होगा? तो जाइलम के माध्यम से होता है, जल या फिर खनिज लवण का परिवहन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 59 का कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर देखिए बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, उसी में से एक होता है कौन चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रियम का होता है ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यही हम लोग का लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है, ठीक है। तो हर वीडियो की तरह इसमें भी इसको हम लोग क्या करेंगे? HW देंगे, ठीक है। यानी हम इसको HW देंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि RBC होता है, यानी रक्त को थक्का जमाने में RBC का योगदान होता है, WBC का होता है, प्लेटलेट्स का होता है, या फिर प्लाज्मा, ठीक। यानी इस सब को हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं सब कुछ, ठीक है। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर के उसको पहले पढ़ लीजिएगा, तब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।